लंदन में नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। मैं उनकी कुर्बानी की तो जरूर दाद दूंगी, क्योंकि मैंने ये नोट किया था कि जब वो लंदन गए थे, ईद से कबल पहुंचे थे, तो वहां जाकर उन्होंने मीडिया से बकायदा गुफ्तगू की, बातचीत की। एंड आई वाज लाइक रियली सरप्राइज कि देखें, पासदारी अगर कोई करे, कोई वफा करे, तो फिर उनसे सीखे। पाकिस्तान में वो चुप रहते हैं, और शायद ये जो वादा किया गया है चुप के रोजे का, वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है, क्योंकि लंदन पहुंचते ही तो वो बात करने लगे हैं भाई। हाँ, लंदन उतरते ही उन्होंने सबसे पहले बयानात और इंटरव्यूज देने शुरू किए। अच्छा, मैं यूरोप में हूँ वैसे, अच्छा। और इंशाल्लाह अनकरीब पहुंच जाऊंगा। ईद जो है वो पे नहीं पहुंच पाया। ये इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा वो है कि मेरी ख्वाहिश थी कि इस बार पाकिस्तान में करूं, लेकिन बहरहाल अनकरीब आ रहा हूं। तो मियाँ साहब का चुप का रोज़ा जो है वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पाकिस्तान में यूं लगता है कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। अभी आपको ने देखा कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई उसमें भी लोग सवाल कर रहे थे बार बार कि जी कहाँ चले गए हैं, उनका क्या व्यू है इसके ऊपर, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या सोच है। बल्कि उल्टा पीटीआई वालों ने ये भी प्रोपागेंडा किया कि जी वो तो मोदी के साथ हैं, वो तो मोदी के खिलाफ नहीं जा सकते। हालांकि हम्म। शहबाज शरीफ उनके भाई जो हैं वो तो बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर वो रहे खबरों में। मेरे ख्याल से मियाँ साहब ने बैक सीट ली हुई है नादिया, और वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग भी है इस पूरे हाइब्रिड प्लस अरेंजमेंट में, वो यही है कि भाई वो बैक सीट पे रहेंगे और अपने भाई को चलाने देंगे का फेडरल गवर्नमेंट, और उनकी बेटी पंजाब चलाएंगी। और वो यही वजह है कि ये मामला चल रहा है, क्योंकि जब फिर सही। मियाँ साहब बात करते हैं तो फिर वो बहुत सारी बातें खोल देते हैं, जिससे फिर हाँ। नाराज हो जाते हैं। फौजिया हमारी फ्रेंड बैठी हुई हैं, इनके फ्रेंड्स हाँ। सारे जो है ना पिंडी इस्लामाबाद में, वो माइंड कर जाते हैं। सही। तो फौजी, इसका मतलब सबसे बड़ी सियासी कुर्बानी अगर आप देखें, देखिए ये बहुत बड़ी सियासी कुर्बानी है जो नवाज शरीफ दे रहे हैं। आप उनसे मतलब आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन एक थ्राइस प्राइम मिनिस्टर, ही इज इन पाकिस्तान, ही इज क्वाइट, उनके भाई की हुकूमत चल रही है, और ख्याल ये किया जाता था कि वो हर चीज में जरूर बोलेंगे, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस है। नेवरदलेस, ही इज द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट। सो इतनी बड़ी सियासी कुर्बानी और किस को आप देता देख रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में? देखें, पहले तो ईद मुबारक, और दूसरा ईद उल अजहा है। तो कुर्बानी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारी सियासत में तो हमेशा कुर्बानियां जो हैं वो सिविलियंस ने ही दी हैं और पॉलिटिशियंस ने ही दी हैं। हम सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी उनको करते हैं, और मार भी सारे वही खाते हैं। वो आपने सुना ना, आई थिंक 3-4 दिन पहले जरदारी साहब से क्रिकेट टीम्स मिली, ये जो अभी ईद से पहले जी। T20। हाँ, इससे पहले। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा लीव पॉलिटिक्स टू अस। आप 14 साल जेल नहीं जा सकते, हम जेल जा सकते हैं। तो आप खेल पर फोकस करें और सियासत हम पे छोड़ दें, क्योंकि सियासत इट सेल्फ, इट्स अ साइंस, इट्स नो मोर एन आर्ट। और मेरे हम्म। ख्याल में नवाज शरीफ साहब जो हैं, ही इज टर्निंग इनटू अ स्टेट्समैन, बिकॉज पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा सीजन्ड, एज यू राइटली सेड, कि वो पॉलिटिशियन मौजूद हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे बोल पड़े। ऑलरेडी वो दो इतना चल रहा है हर चीज पे, मरियम कार्ड, मरियम की तस्वीर, आई मीन शी इज डूइंग गुड जॉब। मैं उनको हम्म। बहुत सी चीजों पे मार्जिन देने को तैयार हूँ, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजों पे जिस पे उनको फ्लैंक आता है ना, वो उनके खातून होने की वजह से है। और सही। दूसरा वजह से है कि पीटीआई का जो ट्रोल विंग है, उसको कोई पाकिस्तान में काउंटर नहीं कर सकता। और गुड कॉप बैड कॉप तो दोनों भाई पहले भी खेलते रहे हैं। सो आई थिंक इज डूइंग फाइन। स्टिल कान में बात करना बेहतर है, और बाहर जाके तो फिर अब उन्होंने भी तो कुछ बोलना है ना, मतलब जुबान को उनके जाले तो नहीं ना लग गए। हम्म। अच्छा, और वो ये तो देखिए, लेके आपने आएगा ना। सदर रजा सदर अपने जरदारी का दौरा, जिक्र किया ना फौजिया, जरा आपने जो अरे रजा किया। अपने दौरा है यूरोप में, रजा से हम मिल के दरखास्त करते हैं ना कि रजा जाए, उनसे मिल के आए, और फिर मैं और आप चौंधा चौंधा रजा का इंटरव्यू करें। हाँ, ये सही है। गुड देखिए, आपने आइडिया। सदर सदर जरदारी की बात की है, और मैं उनके किसी भी इस किस्म के बयान को सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स तक महदूद नहीं समझती। वो जब भी कोई बात करते हैं, उसका एक मायने होता है और मैसेजिंग होती है, और वो मैसेजिंग कर रहे थे। मैं इसको इस तरह से लेती हूँ। रजा, बिल्कुल। इससे कबल बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, और कुछ बेइंतहा
मैं कहूंगी कि बुरे वाकयात पेश आए जिसका बड़ा जिक्र हुआ, और मैं इसलिए करना चाहूंगी कि ये वो मामलात हैं जिनको किसी ना किसी तरह हमें हल करना है। फौजिया ने भी जिक्र किया कि मरियम साहिबा को वो बहुत ज्यादा स्पेस इसलिए भी देती हैं कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उनके खातून होने की वजह से है। और आपने देखा कि सदर जरदारी ने इस्लामाबाद की हद तक जो एक कानून साजी की जिसमें कम उम्र के बच्चों की शादी की मुमानियत का बिल पास किया गया, उस पे एक मर्तबा फिर मैं समझती थी कि सब लोग ऑन बोर्ड होंगे, लेकिन वही हुआ कि JUI उसके खिलाफ हुई, उसे मुस्तरद किया। मौलाना फजल रहमान साहब पहले भी कह चुके हैं कि वो सड़कों पर आएंगे। ये जो हमारा, मैं इस बिल को बाद में डिस्कस करते हैं पहले, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि सियासतदानों को तो कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे कि फौजिया ने कहा वही जेलों में जाते हैं, उन्हीं को हम बुरा भला कहते हैं। लेकिन जो हमारी दीनी सियासी जमातें हैं या जो राइट विंग है, क्या बात है कि कभी इस्टेब्लिशमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। देखिए यही बात है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि वो असल में उनको कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है। वो उनके पुराने साथी हैं, बनाया ही उन्होंने अच्छा। उनको, और उनको खिलाते पिलाते हैं। अभी ये देखें ना, खालों का जो अभी शुरू हो जाएगा जी, खालें जो हैं वो जमा कराएं, एहतियात अपने दें। सारी ये जो तंजीमें हैं दाएं बाजू की, कुछ उनमें बैंड भी होती हैं, कुछ मुतनाज़े भी होती हैं। और हम्म। वो खानों का कारोबार, कराची में भी आपने देखा होगा, नादिया, जगह जगह पोस्टर्स और बोर्ड्स। और वो वहां से आपको अंदाजा हो जाता है कि उनकी कितनी पावर है। और राइट। यही वजह है कि ये जो ग्रुप्स है ये अब हमारे लिए एक वबाले जान बन गए हैं। मतलब हम्म। बद से बदनाम बुरा होता है। कि आप ये देखिए कि नादिया, ये जो अभी सारा इंडिया हम पे इल्जाम लगाता है, और भी दुनिया के लोग उंगलियां उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? इन्हीं लोगों की वजह से ना। वो और बात है कि अभी पाकिस्तान ने FATF के बाद बड़ी सफाई की है, जी। जो कि दुनिया को देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक मिलिटेंट्स की पूरी हिस्ट्री है। और वो अनफॉर्चुनेटली उसमें हम रियासत को पे सवाल बनता है, क्योंकि उन्होंने ये पॉलिसी अपन बनाई थी कि वो इसी तरीके से अफगानिस्तान में और इंडिया में अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस ईद पे हमें ये करना चाहिए, अयादा करना चाहिए कि ये अगली जो ईदें आए उसके ऊपर इनका रोल और इनकी जो फुटप्रिंट है उसको कम किया जाए। ये क्या बात है कि कि पूरी पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम जो है वो इनके चंद मुट्ठी भर ग्रुप्स जो है उनके हॉस्टेज बन जाएं। जी। नजर सिर्फ देखिए ये ये बात आपने, हाँ बिल्कुल फौजिया, ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप नाजरीन के लिए बताएं, देखिए पार्लियामेंट के अंदर उनकी भी नुमाइंदगी है, आई रिस्पेक्ट दैट कम्प्लीटली। लेकिन बात यह है कि पार्लियामेंट में अगर आप किसी बिल की मुखालफत करते हैं लेकिन वो फिर भी पास हो जाता है, अब उसको रिवर्स करने के लिए आप अगर ये कहें कि ये शरिया के भी खिलाफ है और ये कानून साजी वापस लेनी पड़ जाएगी, इससे मुझे इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहे। अब मुझे ये बताइए कि ये जो अर्ली चाइल्ड मैरिज है जो कि पाकिस्तान में बहुत होती है, बच्चियों की शादियां, 18 साल से कम उम्र के बच्चों की भी शादियां होती हैं, ये जो कानून आया है इसके ये खिलाफ क्यों है? क्योंकि 16 साल का तो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 2 साल तो बल्कि आपने बढ़ाए ही हैं। दो चीजें हैं नादिया। नंबर एक ये कि बार बार ये कहते हैं कि जी हमारे आइन में लिखा है कि कोई भी कानून जो है वो कुरान और सुन्ना से मुतसादिम नहीं हो सकता। मगर बिल्कुल। उसके साथ अगली लाइन में ये भी लिखा है कि इसकी जिम्मेदारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामान को दी गई है कि वो इंश्योर करेंगे। नंबर एक, उस हम्म। पर एक वॉच ओवर बॉडी जिसको जुडिशियल बॉडी है वो फेडरल शरीयत कोर्ट है, जैसे बाकी सुप्रीम कोर्ट एंड अदर्स है, कि अगर कहीं पर ऐसी क्लैरिटी इबाम हो, आपको करना हो, आप रुजू कर लें। तीसरा ये इसका कोना जोड़ते हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से, जो एक और आईनी इदारा है, मगर वो आईनी इदारा सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए है। पार्लियामान पर यह लाजिम नहीं है कि वो अपना बनाया हुआ हर बिल उनके पास भेजे, और उनकी जो भी तजावीज हो, गुड बैड अगली, राइट और रॉन्ग, वो इसको इनकॉपरेट करें। गवर्नमेंट के पास पावर ऑफ द सीट है कि वो कहें कि दिस इज हम्म। राइट एंड नॉट राइट। और अगर हम कहते हैं कि जमहूरियत है, तो जमहूरियत राइटली और रॉन्गली वो मेजॉरिटी के असूल से चलती है। तो अगर मेजॉरिटी ने इस कानून को पास कर दिया है तो फिर ये पास है। और जो माइनॉरिटी व्यू है उसके ऊपर काम किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल एग्जैक्टली उसी तरह है कि जिस तरह हम पीका के बिल के ऊपर बात करते रहे, कानून बन गया, कानून नाफिज हो गया, तो अब ये अब उसमें आप देखें सहाफी बरादरी में, आप हम बोलते हैं, लिखते हैं, एहतजाज करें, हम कानून का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी सही। तरह
ये जो इस्लामाबाद में चाइल्ड मैरिज का कानून बना और इतलाक हो गया, ये बन गया, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप स्ट्रीट्स में उल्टे हो जाएं, आग लगा दें, आपको पार्लियामान में ही वापस जाना होगा, इसमें कोई भी तरमीम करने के लिए। वन पीरियड। नंबर टू, हम्म। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये एकदम आकर अभी और सिर्फ 2 साल बढ़ने में तकलीफ क्या हुई। तो हम्म। मुझे तकलीफ समझ आती है कि चूंकि पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, और आप जेयूआई सपोजेडली 26वीं तरमीम के बाद उनको अभी कोई हमें उन बाकियों को जो इत्तेहाद है उसको जरूरत भी नहीं पड़ी, तो दे वर फीलिंग दे इररेलेवेंट। हमेशा इनके ओके। पास पावर रही है, तो वो स्ट्रीट पावर से वापस आना चाहते हैं। अदरवाइज फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2014 में कहा